सीएम सुक्खू ने जातिगत व क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए कैबिनेट में शामिल किए 2 नए चेहरे। ब्राह्मण समुदाय से आने वाले राजेश धर्माणी व एससी कम्युनिटी के यादवेंद्र गोमा बने नए मंत्री। 1 माह बाद मंत्रिमंडल का गठन व 1 साल बाद विस्तार करने वाले सीएम सुखविंदर सुक्खू के कैबिनेट में अभी भी खाली पड़ा है एक पद। व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाले मुख्यमंत्री सुक्खू के चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी का भविष्य हाईकोर्ट के डिसीजन पर निर्भर। नए मिनिस्टर को पोर्टफोलियो दिए जाने के साथ साथ पुराने मंत्रियों के विभागों में भी हो सकता है बदलाव। सूत्रों के अनुसार ऐसी वोट साधने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के इशारे पर कैबिनेट मंत्री बनाए गए यादवेंद्र गोमा 2 व 3 बार के विधायक मंत्री बनने के बाद धरी की धरी रह गई कुछ वरिष्ठ विधायकों व मंत्री पद के चर्चित दावेदारों की हसरतें। सीएम सुक्खू ने प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए दुबई जाने की जानकारी भी दी। भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके विक्रम ठाकुर ने की प्रदेश सरकार के बिखरने की भविष्यवाणी। मैं यादवेंद्र गोमा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। आज तक का जो सबसे छोटा मंत्रिमंडल था हमारा, उसमें अब हमने विस्तार किया है 1 साल बाद, जिसमें हमने 2 मंत्रियों को बनाया है। पार्लियामेंट वाइज तालमेल बिठाने का प्रयास किया गया है और पार्लियामेंट वाइज और जो समीकरण है, जातिगत समीकरण भी होते हैं, उस आधार पर इसको बिठाने की हमने कोशिश की है। मैं इनके दादों के साथ काम किया, लेकिन जिस श्लोक का उसने वर्णन किया उसको भी मैं बता देता हूँ। भक्त बहुत बलवान है, नहीं बलवान इंसान, हीरे लूटी गोपियां वही अर्जुन को ही बान। बात तो इससे आगे और चली गई जब राजेंद्र राणा जी की पोस्ट पर सुधीर के बयान से तुलसीदास जी का एक दोहा उन्होंने उसके साथ संलग्न किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू के काम करने के तरीके से दुखी है। प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में होने के बावजूद भी वो उस कार्यक्रम में नहीं जाती हैं। बड़े लीडर कांग्रेस के 1 वर्ष पूरा होने पे नहीं आते हैं, वो किस बात का संकेत है? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि झूठ बोलकर जो सरकार सत्ता में आई है, प्रियंका गांधी जानती है कि जिस समय वो रैली में जाएगी तो वहां की महिलाएं ये पूछेंगी कि 1500 रुपए का क्या बना। हिमाचल की कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार द्वारा आज अपना साल भर का कार्यकाल पूरा होने के 1 दिन बाद कैबिनेट का विस्तार किया गया और बीटेक व एमबीए कर चुके अलग अलग समुदाय के 2 विधायकों को कैबिनेट रैंक से नवाजा गया। वहां राज्यपाल द्वारा बिलासपुर के घुमारवीं हल्के के राजेश धर्माणी व कांगड़ा के जयसिंहपुर के यादवेंद्र गोमा को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और इस दौरान सीएम के अलावा डिप्टी सीएम, सीपीएस और कैबिनेट रैंक के उनके सलाहकार तथा बोर्ड निगम अध्यक्ष जैसे गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। पार्टी नेताओं व खुद मुख्यमंत्री के अनुसार ब्राह्मण समुदाय से आने वाले इंजीनियर धर्माणी व एससी कम्युनिटी से आने वाले यादवेंद्र गोमा की नियुक्ति में क्षेत्रीय समीकरणों के साथ साथ कास्ट बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान रखा गया। डिप्टी सीएम के साथ बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने वाले सीएम सुक्खू ने मंत्रिमंडल का गठन जहां 1 माह बाद किया था, वहीं 1 साल पूरा होने के 1 दिन बाद कैबिनेट विस्तार किया और जल्द उन्होंने खाली रखे गए एक मंत्री पद को भी भरने की बात कही। मुख्यमंत्री हालांकि पहले के सीएम की बजाय अपना मंत्रिमंडल अभी भी छोटा बता रहे हैं, मगर परंपरा व व्यवस्था परिवर्तन कर उनकी सरकार के सीपीएस के मलाईदार पद का भविष्य हाईकोर्ट में विचाराधीन मामले के फैसले पर निर्भर है। करीब 75,000 करोड़ के कर्ज के चलते सूबे की आर्थिक हालत खराब बताने वाले सीएम सुक्खू द्वारा सीपीएस को लगाकर कैबिनेट रैंक के सलाहकारों और बोर्ड निगम अध्यक्ष की फौज को भी विपक्षी जनता के धन के दुरुपयोग बताते हैं। हालांकि मंत्रिमंडल में एक पद अभी भी खाली पड़ा है। सीएम ने कहा कि अब उन्हें मंत्रिमंडल का विस्तार जरूरी लगा, इसलिए कैबिनेट के 2 खाली पद भरे गए। उन्होंने कहा कि नए मिनिस्टर को पोर्टफोलियो दिए जाने के साथ साथ पुराने मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल हो सकता है। महज 2 व 3 बार के विधायकों को मंत्री पद मिलने से उन तेज तर्रार व वरिष्ठ विधायकों की हसरत भी धरी की धरी रह गई, जिन्हें मीडिया द्वारा पिछले कई दिनों से कैबिनेट रैंक का दावेदार बताया जा रहा था। धर्मशाला में सरकार का सालाना जश्न होने के बाद आज मंत्रिमंडल के विस्तार जैसे चुनौतीपूर्ण कहे जा रहे काम से फ्री हो चुके सीएम सुखविंदर सुक्खू ने इन्वेस्टर मीट के लिए दुबई जाने की भी जानकारी दी।
उधर पूर्व की भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे विधायक विक्रम ठाकुर ने एक बार फिर जल्द प्रदेश की सुखविंदर सुक्खू सरकार के बिखरने की भविष्यवाणी की है, लेकिन इससे पहले भी कुछ भाजपा नेता ऐसे दावे कर चुके हैं जो अब तक सही साबित नहीं हुए हैं। बहरहाल जातिगत व क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए सीएम सुक्खू की कैबिनेट में 2 नए चेहरे शामिल किए गए और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष की डायरेक्शन पर कांगड़ा जिला व ऐसे वोटर्स को साधने के लिए इंजीनियर यादवेंद्र गोमा को मंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल में आज तक का जो सबसे छोटा मंत्रिमंडल था हमारा, उसमें अब हमने विस्तार किया है 1 साल बाद, जिसमें हमने 2 मंत्रियों को बनाया है और ये भी विस्तार अभी आवश्यक था। इससे पहले जब भी कोई मुख्यमंत्री होता था वो पूरे 12 के 12 मिनिस्टर्स बना देते थे, लेकिन हमने अपने मंत्रिमंडल को थोड़ा छोटा रखा था और जब कहा जरूरत हमें महसूस हुई तो हमने इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और अभी एक पद इसमें मंत्रिमंडल का खाली है जिसे जल्दी ही आने वाले समय में भरा जाएगा। और निश्चित तौर पर अभी हमारे डिप्टी स्पीकर है और मंडी से भी एक व्यक्ति को हम इसमें क्या कहते हैं अपने जो पोस्टें होती है उसमें जगह देंगे। अब नए मंत्रिमंडल बने हैं, पोर्टफोलियो दिया जाएगा, थोड़ा बहुत रीशेबल जहाँ होना होगा उसको करेंगे। सर पार्लियामेंट्री वाइज तालमेल बैठाने का प्रयास, हाँ पार्लियामेंट वाइज तालमेल बैठाने का प्रयास किया गया है और पार्लियामेंट वाइज और जो समीकरण है जातिगत समीकरण भी होते हैं उस आधार पर इसको बैठाने की हमने कोशिश की है। नहीं, अब दुबई में जो 4-5 इन्वेस्टमेंट है, हम चाहते हैं कि जिस चीज़ से राज्य को आय हो उस प्रकार की इन्वेस्टमेंट आए, राज्य से आय बाहर ना जाए, हमारी राजस्व की उगाही हो, उस दृष्टिकोण से मैं 2 दिन के लिए दुबई जा रहा हूँ और आने वाले समय में किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट आएगी वो आपको भी पता चल जाएगा। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे श्री राजेश धर्माणी तथा श्री यादवेंद्र गोमा को हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाए। श्री राजेश धर्माणी। मैं राजेश धर्माणी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेश धर्माणी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।